अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। बड़गाम में जैश मोहम्मद के 3 जंगजू हलाक, एक हफ्ते में एक दरअंदाज समेत 12 मिलिटेंट मारे गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर फातिया खानी की तकरीब, मौजूदा सरकार मुझसे डरती है, महबूबा मुफ्ती का सरकार पर हमला। वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी में कोताही, अदालत का सफरी रिकॉर्ड महफूज रखने का हुक्म। कुपवारा में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एहतजाज। कश्मीर में दोपहर के बाद भारी बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू, महकमे मौसमियात की तरफ रेड अलर्ट जारी। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी पर एक मरतबा फिर रोक, नमाज जुमा की इजाज़त न देना अफसोसनाक है, अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद। कोविड की तीसरी लहर भारत को मुतासिर कर सकती है, फरवरी में रोजाना 10 लाख केस सामने आने का अंदेशा, माहिरीन की राय। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, बड़गाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन झड़प में जैश मोहम्मद के 3 जंगजू मारे गए हैं। इन 3 हलाकतों के बाद साल के आगाज से लेकर 7 जनवरी तक फोर्सेस के साथ तसादुम आरायों में एक दरअंदाज समेत 12 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात को फोर्सेस ने एक मुसद्दिक़ का इतला मौसूल होने के बाद ज़िला बड़गाम के जालू चाडोर इलाके को मासरे में ले लिया और जंगजू को हथियार डालने की पेशकश की, जिसके जवाब में जंगजू ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की और इस तरह तरफेन के माबेन झड़प शुरू हुई, जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की छठी बरसी के मौके पर बिजबहाड़ा के दारुल शिकवा बाग में फातिया खानी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान व पार्टी वर्करों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को अपने हामियों समेत बिजबहाड़ा के दारुल शिकवा बाग के बाहर पुलिस ने रोक लिया और पुलिस के साथ कई घंटों की गर्म गुफ्तारी के बाद महबूबा मुफ्ती को अपने कुछ हामियों समेत आगे जाने की इजाजत दी गई। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आज मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर पार्टी वर्कर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए यहां आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार आपको मजबूत नजर आ रही है वो मुझसे डरती है। इतनी बड़ी सरकार बीजेपी की इतनी डरपोक है, ये लोग डरपोक एक जमात से डरते हैं कि वो अपने लीडर के यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं, फातिहा खाने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ जाने नहीं देते हैं। इससे बड़ी डरपोक सरकार तो मैंने कभी देखी नहीं है, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो या कश्मीर का हमारा गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, डोगरा हो, अगर वो आज भी नहीं जागे तो एक वक्त आएगा ये जो इन्होंने लैंड समिट और दूसरे समिट करके ऐसे हालात बनाएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जवानों के लिए पाँव धरने के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसलिए हमने इसका मुकाबला करना है जिस तरह आज हमने बाहर इनका मुकाबला किया, इसी तरह हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच के सामने अर्जी दाखिल की गई थी। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वजीर आजम के पंजाब दौरे से मुतलिक सफरी रिकॉर्ड महफूज किए जाए। ये रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास महफूज रखे जाएंगे। अब केस की अगली समाअत पीर के रोज की जाएगी। इसी दौरान बीजेपी के वर्करों ने कुपवारा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। कांग्रेस सरकार ने चूक की है, वहाँ पे जो वहाँ के वजीर आला ने
सिक्योरिटी लेप्स किया वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए। वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ से पत्थर भी मारा जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक है कि नरेंद्र मोदी जी को ये मारने की साजिश थी। हकीकतन कांग्रेस ये समझती है कि जब तक वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है, इनकी साखत है ही नहीं। पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों के बाद वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ में आज दोपहर के बाद बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू हुआ। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में सुबह से ही बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू हो गया था, जबकि जिला श्रीनगर में दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे अक्सर जगहों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ा और जगह जगह पर ट्रैफिक जाम हो गया। पेश है बर्फबारी की कुछ झलकियां। इधर नए साल के पहले जुमा को भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा मुनक्कद नहीं हो सकी। पाइन शहर में कदीम तारीखी जामिया मस्जिद में 22वें जुमा को भी नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तफसीलात के मुताबिक सुबह सवेरे से ही जामिया मस्जिद समेत पूरे इलाके में फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। चुनांचे जब अंजुमनुल अवकाफ के मुलाजमीन ने अजान और नमाज के लिए जामिया मस्जिद के दरवाजे खोले तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें मस्जिद पाक के दरवाजे खोलने की इजाज़त नहीं दी और नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद शरीफ के अंदर किसी भी नमाज को जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर अंजुमन अवकाफ ने हुकाम की इस अफसोसनाक रवैये के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की है। भारत में जहां 7 महीनों के बाद कोरोना के 1 लाख से जायद नए केस दर्ज किए गए हैं, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट मुल्क की 27 रियासतों तक फैल चुका है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक ताहाल मुल्क भर से ओमिक्रॉन के 3007 मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि 1109 अफराद शफायाब भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 876 और दिल्ली से 465 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। इधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने खबरदार किया है कि फरवरी के वस्त तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर भारत को मुतासिर कर सकती है। इतलात के मुताबिक कोरोना की इस लहर के दौरान यौमिया केसेस 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।